लांडनू उपखंड के पापोलाव क्षेत्र में अंचल के पारंपरिक हनुमान पशु मेले में देर शाम उपखंड प्रशासन के द्वारा सांस्कृतिक संध्या और मतदाता जागृति कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान आकाशवाणी के लोक कलाकार अनूप तिवारी ने अपनी टीम के साथ रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ जनमानस को मतदान करने हेतु प्रेरित करते हुए लोकगीत और नृत्य प्रस्तुत किए। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सीताराम जाट, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवराम वर्मा, एसडीएम सुमन शर्मा, तहसीलदार सुरेंद्र भास्कर, प्रधान हनुमान कासनिया, सरपंच हरदयाल रुलानी आदि मौजूद रहे। अराई कस्बे के मालपुरा रोड स्थित खापरिया तालाब क्षेत्र में बकरियां चराने गई वृद्धा के साथ लूट की वारदात हो गई। लुटेरे ने वृद्धा से सोने के आभूषण लूट लिए। इस पर वृद्धा के पोते ने अराई पुलिस थाना पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। थानाधिकारी भंवर सिंह राव ने बताया कि लुटेरे की तलाश की जा रही है। इसमें सर कल हमारे पास इतना मिली, कल करीब 5:30 और 6 बजे के बीच में एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र करीब 75 साल के आसपास थी, वो अराई तालाब के पेटे में बकरियां चरा रही थी। तो अकेली देख के एक अज्ञात लुटेरे ने लेडीज़ के कपड़े पहन के, घाघरा लुगड़ी पहन के, और उस माताजी के मुंह पे, बुजुर्ग माताजी थे बकरियां चरा रही थी, उसके मुंह के ऊपर लुगड़ी डाल दी। और लुगड़ी डालने से तो वो शायद गिर गई माताजी, और गले में जो 3 सोने के उतारे थे, जैसा कि सोने के मादे थे, वो काट के लुटेरा लेके भाग गया। तो लेडीज के कपड़े पहन रखा था, वो कपड़े वो मौके पे छोड़ के भाग गया खोल के। तो इतला पे हमने तुरंत हम लोग सब उधर घेराबंदी की, लेकिन कोई मिला नहीं। और जैसे ही माताजी के परिजन भी पहुँच गए थे, उनके बेटा बहुत पहुँच गए थे और थाने पर आई थी माताजी। हमने पूछताछ की उनसे, और माताजी की रिपोर्ट पे हमने 392 लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेड़ता सिटी प्रेस क्लब की बैठक मीरा वाचनालय में प्रेस क्लब संरक्षक वीरेंद्र वर्मा, पुखराज डाक अध्यक्ष सुशील दिवाकर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रेस क्लब मेड़ता सिटी का रजिस्ट्रेशन होने पर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र का प्रेस क्लब पदाधिकारियों के द्वारा विमोचन किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान दैनिक भास्कर के मेड़ता संवाददाता मनीष सोनी को भी प्रेस क्लब की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। इस मौके पर प्रेस क्लब के तमाम सदस्यों और अधिकारियों के द्वारा मनीष सोनी का माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया गया। रायसर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। गोपालगढ़ ग्राम पंचायत में चोरी की घटना के बाद चोरों ने गोपीनाथपुरा गांव की ढाणी और गुड्डा हरुका गांव में 2 मकानों को निशाना बनाया। मकानों से लाखों की नकदी समेत सोने चांदी की जेवर चुराकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और चोरों की तलाश शुरू कर दी। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चला रखा है, जिसके तहत पुलिस ने तस्करों की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। पुलिस ने मादक पदार्थ से अर्जित आय से खरीदी गई तस्करों की लगभग 12 करोड़ की चल अचल संपत्ति फ्रीज कर दी गई है। सर, एनडीपीएस केसेस का मुलजिम का प्रॉपर्टी फ्रीज करने के लिए अमित कुमार आईपीएस एसपी प्रतापगढ़ का लीडरशिप में एक स्पेशल टीम गठित किया है। 2 केसेस का एनडीपीएस केस रजिस्टर हुआ है। 20 kg ओपीएम एंड 803 kg पापी हस्क सीज करके एफआईआर नंबर 93 मार्च में थाना छोटी सदरी में राजस्थान में किया है। इसमें कमल राणा और उनका गैंग मुलजिम है। दूसरा केस 3 kg ओपीएम सीज किया है। एफआईआर नंबर 20723 आर्नो थाना में रजिस्टर किया है। सो एसपी प्रतापगढ़ उनका टीम का मेटिकुलस प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन वजह से राजस्थान पुलिस में फर्स्ट टाइम बांसवाड़ा रेंज के प्रतापगढ़ जिला का 15 करोड़ वैल्यू का प्रॉपर्टी फ्रीज किया है। मेड़ता नगर पालिका परिसर में चिन्हित किए गए 86 पॉइंटों पर लगभग 1 करोड़ की लागत से आधुनिक कैमरे लगाने के आदेशों को अंतिम रूप दे दिया गया है। नगर पालिका के इस कदम से जहां एक ओर नागरिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन के लिए आपराधिक मामलों में छानबीन और अपराधों पर अंकुश लगाने में इन आधुनिक कैमरों की अहम भूमिका होगी। शहर के मुख्य मार्गों पर लगने वाले इन कैमरों की खासियत यह रहेगी कि इनकी हद में आने वाले हर एक वाहनों की नंबर प्लेट इन कैमरे में सेव रहेगी। साथ ही वाहनों की रफ्तार भी कैमरे में कैद होगी। नगर पालिका अध्यक्ष गौतम टाक ने कहा कि नगर पालिका द्वारा इन कैमरों को चिन्हित स्थान पर लगाकर पुलिस प्रशासन को सुपुर्द कर दिया जाएगा, जिनके रखरखाव की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। हालांकि इन कैमरे की 5 साल तक कंपनी द्वारा गारंटी निर्धारित की गई है। मेड़ता मीराबाई की नगरी नगर पालिका क्षेत्र में
चेयरमैन साहब ने एक बहुत ही शानदार ये इनिशिएटिव लिया है। ये क्राइम को न केवल डिटेक्शन में काम आएगा बल्कि अपने आप में ये प्रिवेंशन के लिए भी काम आएगा। जगह जगह पे जब कैमरे पूरे शहर को जब कैमरे की हद में कवर कर लिया गया है, बहुत जगह ये मैसेज भी होगा कि भाई आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं, तो निसंदेह ये बहुत ही अच्छा कदम है। मेड़ता शहर में क्राइम पर कंट्रोल होगा। पहले से अगर कोई क्राइम हो रखा है तो उसका डिटेक्शन होगा, तो क्राइम के रोकने में, क्राइम के कंट्रोल करने में ये एक ऐसा चौकीदार होगा अपने आप में ये कैमरा, जो 24 घंटे हमारे शहर की रक्षा करेगा। क्राइम के कंट्रोल में एक सराहनीय कदम है, बहुत ही अच्छा। जय हिंद, जय भारत। पूरा प्रशासक और पूरे शहरवासियों की मांग थी कि भाई यहाँ कैमरा लगाया जाए, तो नगर पालिका द्वारा तो हमने पहले से ही घोषणा कर रखी थी। तो हम 1-2 दिन के अंदर टेंडर निकाल रहे हैं और हम जो ये जानते हैं उनको बुला करके, और पुलिस थाने ने 44-45 कैमरे मांग की थी। हम जो पूरी सर्वे करवाई है तो 76 यानी 76 कैमरे लग रहे हैं, जिसमें 4 कैमरे मेन होगा जो एकदम पूरा कवर करेगा, जैसे भट्टा चौराया है, रेन रोड है और टांगावास रोड है और हमारे नगर पालिका चौराहे पे। और बाकी जहाँ हर जगह अच्छे कैमरे, अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगा रहे हैं और केबल के लगाएंगे। वाईफाई वाला कभी बंद हो जाए कुछ, ये कभी बंद नहीं होगा और 24 घंटे चलेंगे। इस तरीके से हम करीब जो भी लागत लगेगी, हमारे पहले तो 50 लाख की थी, मगर अब 76 कैमरे हो गए हैं, तो जो भी लागत लगेगी वो नगर पालिका लगाएगी। भारतीय किसान संघ तहसील रावतसर ने धान मंडी किसान विश्राम गृह में गुरुवार को भगवान बलराम जयंती मनाई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह सूंडा, जिला उपाध्यक्ष राम प्रताप चोटिया समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान जिला अध्यक्ष सूडा ने कहा कि भगवान बलराम अपने समय के सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिक थे और इसीलिए इनको कृषि देवता कहा जाता है। सूडा ने कहा कि आज के पावन दिन हम सब कार्यकर्ताओं को किसान हितों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करने का संकल्प लेना चाहिए। आबू रोड के ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में होने वाले वैश्विक शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। शुक्रवार से शुरू हो रहे सम्मेलन में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में 23 सितंबर को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल समेत उद्घाटन और समापन कार्यक्रम में देश विदेश से 7000 से अधिक अपने अपने क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियां भाग लेंगी। शिखर सम्मेलन को लेकर शांतिवन परिसर में तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। डायमंड हॉल में विशेष रूप से साज सज्जा की जा रही है। वहीं प्रकाश स्तंभ गार्डन में विश्व के सभी देशों के राष्ट्रीय ध्वज सम्मान के साथ लगाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा माउंट आबू द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में सभी युवाओं और शहरवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसके फलस्वरूप 155 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। इस दौरान नगर मंडल के पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी द्वारा बनाया जा रहा है ये पखवाड़ा, उसमें आपने जो आज का अनुकरणीय कार्य किया उसकी कोई सीमा नहीं है। हृदय गरज है, मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूँ। आपने 100 से ज़्यादा डोनेशन करवा दिया और 150 यूनिट तक का टारगेट, 150 का टारगेट है। ये वाकई में बहुत अच्छा टारगेट है और मैं आपकी और गाँव के सभी कार्यकर्ता और बाकी जनरल कार्यकर्ता सभी मुख्य धारा वाले पार्टी वाले। मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत करनी इंडस्ट्रियल एरिया में एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में कमरे के पंखे से लटका हुआ मिला। युवक के दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए मिले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। तीर्थराज मचकुंड पर लगने वाले 2 दिवसीय मेले की कल ऋषि पंचमी को शाही स्नान के साथ शुरुआत हो गई है। मचकुंड महाराज की तपोभूमि में लोग देवछठ के मौके पर स्नान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। मचकुंड मेले में हजारों की संख्या में लोग आकर नव विवाहित जोड़ों की सेहरा और कलंगी विसर्जित करते हैं। मान्यता है कि देवछठ वाले दिन कुंड में सेहरा और कलंगी विसर्जित करने से नव विवाहित जोड़ों की आयु लंबी होती है। काफ़ी सालों से लगता है इस मेले में काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, MP से, UP से, राजस्थान से। ये काफ़ी एकता का प्रतीक है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ पर भी मॉडर्न लोग आते हैं, वो भी जाते हैं और स्नान करते हैं। मचकुंड में अपने मौज चराने आते हैं और भंडारे काफ़ी चलते हैं। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ की श्रद्धा भाव से काफ़ी दूर से पैदल चल के भी आते हैं और बस अपनी पूजा पाठ करके चले जाते हैं।
हमारे मचकन महाराज का मेला है, लक्की भी होती है। एमपी, यूपी और राजस्थान सभी तरह से लोग आते हैं। लगभग जितनी भी परिवार में बच्चियों की शादी होती है, लोग यहाँ मौज कराने के लिए आते हैं। मचकन महाराज की परिक्रमा करते हैं, प्रसादी लगाते हैं, स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, भंडारे की प्रसादी ग्रहण करते हैं और अपने अपने लोगों को दर्शन कर जाते हैं। तीर्थराज मुचकुंद का विशाल मेला कल ऋषि पंचमी को भी बड़ी संख्या में भीड़ रही। आज बलदेव छठ को भी विशाल भीड़ चल रही है। यहाँ पे श्रद्धालु मूर्ति आ रहे हैं, मोहरी कलंगियों का विसर्जन कर रहे हैं, मचकुंद की सरोवर की परिक्रमा दे रहे हैं, भंडारे आदि में प्रसाद लेते हुए। और शाम को बाबा अब्दाल शाह की दरगाह पर मुशायरा कव्वाली का आनंद लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कौमी एकता के लिए मुचकुंद मेला पहचाना जाता है। यहाँ पर दिन में मुचकुंद मेले का आयोजन होता है, तो रात को बाबा अब्दाल शाह की दरगाह पर मुशायरा एवं कव्वालियों का आयोजन होता है। इस कौमी एकता और सद्भावना के लिए धौलपुर हर वर्ष एक नई पहचान लेकर जाता है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल डिडवाना दौरे पर रहे। इस दौरान प्रदेश की गहलोत सरकार पर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि राणासर मामले में निर्दोष जो अपने घर जा रहे थे उन्हें कुचलकर मार दिया गया। भाजपा की ओर से इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर एक संसदीय दल ने पूरे मामले की रिपोर्ट बनाकर भेजी है। साथ ही कहा कि जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक प्रदेश में दलितों पर अत्याचार होते रहेंगे। देखिए, मैं बार बार बोलता रहा हूँ, जब से सरकार बनी और गृह मंत्रालय सीएम साहब ने अपने पास रखा, अशोक गहलोत जी ने, उसी दिन से कानून सोया हुआ है। और जब कानून सो जाता है तो अपराधी जाग जाते हैं। बड़ी जघन्य घटना हुई थी। मैं उस घटनास्थल को देखने आया था और धरनास्थल पर भी आया था। हमारे 4 सांसदों का दल भी आया था। जघन्य घटना घटित होने के बाद भी सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई मंत्री, कोई जिम्मेदार व्यक्ति उनके बीच में नहीं आया। एससी अत्याचार की इतनी घटनाएं, जघन्य घटनाएं राजस्थान में हुई हैं। सारी घटनाओं का विवरण मेरे पास है। हम राष्ट्रपति महोदय को भेज चुके हैं, एससी आयोग में भेज चुके हैं। इस सरकार में जब कानून सोया हुआ है, अपराधी जाग रहे हैं, तो अत्याचार गरीबों पर होते हैं और गरीबी में एससी समाज, एसटी समाज बड़ी संख्या में है। बहुत जघन्य अपराध हुए हैं। मैं निंदा करता हूं और ये सरकार जब नहीं बदलेगी तब तक ये अपराध होते रहेंगे और 3 महीने बाद जब हमारी सरकार बनेगी तो सब अपराधियों को लाइन पर लेंगे। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू की है। यह यात्रा देश भर का भ्रमण कर 1 अक्टूबर को डिडवाना जिले के ग्राम पंचायत सुद्रासन में पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा। इस मौके पर सुद्रासन में एक आम सभा होगी, जिसमें भीम आर्मी चीफ लोगों को संविधान की जानकारी देंगे। इसके साथ ही यहां पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया जाएगा। इस आयोजन के लिए किसान नेता भागीरथ यादव लगातार जनसंपर्क में जुटे हैं और ग्रामीणों को इस आयोजन के लिए न्योता दे रहे हैं। हमारा कार्यक्रम 1 अक्टूबर का है। इससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद जो भीम आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने सहारनपुर से संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू की है। देश के अंदर अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ जो संविधान है वो खतरे में है और संविधान पर इस तरह से केंद्र सरकार जो बार बार उनके मंत्री, उनके पदाधिकारी संविधान बदलने की बात कहते हैं, इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा शुरू की। उद्योग देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत बांसु दौरे पर रही, जहां मंत्री का ग्राम पंचायत सरपंच गेंदाराम बैंसला और ग्रामीणों ने स्वागत किया। मंत्री ने ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र, सीसी सड़कों समेत करोड़ों रुपए के 40 विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस दौरान उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति बेहद संवेदनशील है। राजस्थान में प्रदेशवासियों को सरकार की ओर से निःशुल्क जांच, दवाई और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया है। रसनाली ग्राम पंचायत है। सबसे पहले तो ये पहले ग्राम पंचायत नहीं थी, तो उसको ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर बनाया रसनाली को, तो उसका भी है। बाकी यहाँ जो भी इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़कें हैं, जो गलियाँ छोटी छोटी कच्ची थी वो पक्की करनी है पड़ने। और पंचायत हेडक्वार्टर बनने के बाद जैसे पशु केंद्र खोलना है, उप स्वास्थ्य केंद्र खोलना है, यहाँ पर PSC खोलना है, ये किसान केंद्र है, तो बहुत
सारे कामों का आपने देखा कि पत्थर लगे हुए हैं, सभी कामों कुछ का शिलान्यास हुआ है, कुछ का उद्घाटन हुआ है, कुछ कार्य प्रगति पर है, उनका शिलान्यास कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी मांग थी यहाँ की भी हमारा पंचायत हेडक्वार्टर बने, एक PSC बने, इधर सारे गांव आसपास धानी के सभी लोगों को सुविधा मिले। सामान्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कोई भी हर बजट में कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे स्कूलें क्रमोन्नत करने का काम हो, चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र, पशु केंद्र, पंचायतें बनाना हो। PHED के शहरी कार्यालय में AEN, JEN समेत कुल 27 पद स्वीकृत है। उनमें से 20 पद रिक्त है। स्वीकृत पदों में से 1 AEN, 2 JEN, 1 JFA, 3 फिटर, 43 पंप चालक, 10 सहायक के पद रिक्त चल रहे हैं। जलदाय विभाग के ग्रामीण JEN ज्योति मीणा शहरी और ग्रामीण दोनों जगह की जिम्मेदारी अकेले ही संभाले हुए हैं। इतना ही नहीं, जलदाय विभाग के ग्रामीण कार्यालय में भी 2 JEN में से 1 पद रिक्त चल रहा है। शहर के 4 महाविद्यालयों के NCC कैडेट्स ने मतदाता जागरूकता और मतदान प्रक्रिया में सहयोग का संकल्प लिया है। राजकीय डूंगर महाविद्यालय के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया, जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल और NCC के 7 राज्य बटालियन के CEO कर्नल जोनी थॉमस समेत 500 से अधिक विद्यार्थी मौजूद रहे। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता की विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इनका उद्देश्य अंतिम मतदाता तक पहुंचकर उसे मतदान के लिए प्रेरित करना है। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि NCC के युवा मतदाता जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने और मतदाताओं को भयमुक्त मतदान करने के लिए प्रेरित करें। बहुत सारे कैडेट्स ऐसे हैं जो पहली बार अपनी वोट कास्ट करेंगे। अभी जैसे डेमोन्स्ट्रेशन में कुछ अच्छे क्वेरीज आए, उन्होंने पूछा कि अगर हमने जो बटन दबाया वीवीपैट में वो सिंबल नहीं आगे कोई और आ गया तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में हमने जानकारी दी। तो ये हमारा आउटरीच प्रोग्राम है, इसमें हम फर्स्ट टाइम वोटर्स को EVM मशीन के बारे में बताते हैं कि वो कैसे कार्य करती है, और इन जनरल कभी कभी जो है किसी के द्वारा संदेह व्यक्त किया जाता है, उन डाउट्स को इन सेशंस के माध्यम से क्लियर भी किया जाता है। आज कैडेट्स को ये भी जिम्मेदारी दी गई है कि आने वाले चुनाव में उनको प्रचार प्रसार करना है कि कोई भी प्रलोभन के साथ वोट न दें, भयभीत होकर वोट न दें। उसके लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन है ECI की CVGIL मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके माध्यम से अगर कोई कैंडिडेट या उसका कोई समर्थक कोई चीज़ बांटता है, पैसे बांटता है, कुछ बांटता है, भयभीत करता है, वो सारी शिकायतें CVGIL ऐप पे कर सकते हैं। और कॉमन सिटीजन भी उस मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके कभी भी उसका कोई भी घटना हो रही है उसका फ़ोटो या वीडियो खींच के हमें भेज सकते हैं। देखिए, ये हम आज यहाँ खड़े हैं डूंगर कॉलेज के प्रांगण में। यहाँ पे स्वीप की गतिविधियों के अंतर्गत जो NCC के कैडेट्स हैं उनको आज मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाई गई, और उन्हें उनका क्या रोल हो सकता है, क्या उनकी भूमिका हो सकती है, इस बारे में जिला कलेक्टर ने और मैंने स्वयं उनसे बात भी की। और यहाँ उनको जैसा आप देख पा रहे हैं एक डेमो भी करके दिखाया गया है। ये जो वर्ग है ये ऐसा देखने पे आ रहा है सामने कि ये पहली बार अपने वोट को कास्ट करने जा रहे हैं, तो इन्हें पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इन्हें इनका जो लोकतंत्र के महापर्व में इनकी भूमिका क्या हो सकती है उसके बारे में बताया गया। जिला स्तरीय स्कूल विज्ञान मेले का शुभारंभ राजकीय स्कूल में किया गया। मेले में जिले भर के 350 स्कूल के बच्चों ने ऊर्जा, पर्यावरण, चंद्रयान, सौर ऊर्जा आदि विषय पर मॉडल प्रस्तुत किए। प्रतियोगिताओं में विजेता प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनील बोड़ा ने कहा, विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मेले का आयोजन किया गया है। विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करने और विज्ञान के प्रति बच्चों में जो एक टैलेंट बाहर निकालने का कार्य किया जा रहा है, या जेम्स थॉमस स्कूल के अंदर प्रिंसिपल साहिबा नजीमा मैडम और पूरी टीम मेहनत कर रही है। यहाँ के शिक्षक हमारे जिले के बड़े अच्छे कार्य कर रहे हैं। ये जिला स्तरीय आयोजन किया गया है। इसमें 300 बच्चे ऑनलाइन हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हुए हैं और 50 बच्चे ऑफलाइन से हुए हैं। 350 बच्चों का एक बहुत बड़ा ग्रुप यहाँ काम कर रहा है, और यहाँ की जो टीम वर्क है वो अच्छी है। बच्चों में चंद्रयान के प्रति, विंड एनर्जी के प्रति, सोलर सिस्टम के प्रति और रेडिएशन के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति अलग अलग सब्जेक्ट पर बच्चों ने अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए हैं। चुनाव की जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनाव प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। इसी क्रम में रावतसर की नगरपालिका सभागार में EVM मशीन के बारे में प्रशिक्षण पीली बंगा STM संजना जोशी के निर्देशन में दिया गया। इस दौरान राम सिंह सहारन ने EVM मशीन, वीवीपैट मशीन और कंट्रोल पैनल के बारे में संपूर्ण जानकारी दी, साथ ही इसके उपयोग और रखरखाव के बारे में भी बताया गया। आज नगरपालिका रावतसर में सभी प्रशिक्षकों जैसे LMT हैं उनको प्रशिक्षण दिया गया कि EVM किस प्रकार तैयार करनी है
और उनकी किस प्रकार सीलिंग होनी है, किस प्रकार उनको कैंडिडेट सेट करना है, ताकि आगामी जो चुनाव है उनको आराम से और शांतिपूर्ण निपटाया जा सके और किसी भी प्रकार की कोई विघ्न है वो नहीं आ सके। आबू रोड शहर के मुख्य बस स्टेशन पर गंदगी के आलम से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गंदगी की दुर्गंध से परिसर में आवाजाही करने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रोडवेज अधिकारियों की जानकारी में होने के बाद भी विभाग के अधिकारी कहीं न कहीं साफ सफाई को लेकर लापरवाह देखे जा रहे हैं। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जन समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जिला परिषद, अल्पसंख्यक विभाग और जिला परिषद समेत अन्य विभागों की समस्याओं को सुना। जन सुनवाई में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दीपेंद्र सिंह राठौर, लोक सेवा गारंटी के सहायक निदेशक विजय सिंह नाहटा, पीईडी विभाग के उपायुक्त पुष्पेंद्र सिंह शेखावत समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा कठूमर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जिसमें भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी समेत भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने स्वागत सभाओं में उपस्थित जन समूह से राजस्थान की पेपर लीक करने वाली, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ाने वाली कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया तथा नरेंद्र मोदी के द्वारा केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए भाजपा की सरकार बनाने और भाजपा को जिताने की अपील की। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी